इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। श्वसन क्या है? तो इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं, साथ साथ लिखिए। गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्या बोला गया? गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। कैसे गैसों का विनिमय होता है, कैसे शरीर को ऊर्जा मिलता है, जरा देखो आप। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। फेफड़े का कनेक्शन किससे होता है बच्चा? रक्त से होता है। किससे होता है? रक्त से होता है। रक्त का कनेक्शन किससे होता है? ऊतक से होता है। किससे होता है? ऊतक से होता है। और ऊतक का कनेक्शन किससे होता है? कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से होता है। समझ रहे हो? फिर उसी प्रकार कोशिका का कनेक्शन ऊतक से, ऊतक का कनेक्शन रक्त से, रक्त का कनेक्शन फेफड़े से। तो मान लीजिए कि जब आप सांस लेते हो तो आपके फेफड़े में वातावरण से क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? वातावरण से ऑक्सीजन आता है। तो जैसे फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? रक्त में। रक्त से कहाँ चला जाता है? ऊतक में। ऊतक से कहाँ चला जाता है? कोशिका में। तो इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा? कोशिकांग। और इस कोशिकांग के अंदर एक आर्गन होता है बच्चा, जिसका नाम होता है माइटोकांड्रिया। क्या होता है? माइटोकांड्रिया। तो ये ऑक्सीजन इस माइटोकांड्रिया के अंदर जाता है। और याद रखिएगा, उन जीवों में श्वसन होता है जिनमें आपकी माइटोकांड्रिया पाई जाती है। मतलब उन जीवों में ऑक्सी श्वसन होगा जिनमें माइटोकांड्रिया पाई जाती है, और जिन जीवों में माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती उनमें ऑक्सी श्वसन नहीं होता। तो जैसे माइटोकांड्रिया के अंदर या माइटोकांड्रिया के इनर लेयर पर और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसका नाम होता है ऑक्सीसोम। क्या होता है? ऑक्सीसोम। और इसी ऑक्सीसोम के ऊपर ग्लूकोज टूट जाता है। क्या करता है? ग्लूकोज टूट जाता है। ये ऑक्सीसोम है जिसे हम F1 पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? F1 पार्टिकल है। और इसी F1 पार्टिकल के ऊपर, मैं यहाँ ऐसे हटा दूं, इसी F1 पार्टिकल के ऊपर ग्लूकोज टूटता है। देखिए C6H12O6। ठीक है, तो इसी F1 पार्टिकल के ऊपर, ऑक्सीसोम के ऊपर ग्लूकोज टूटता है और क्या बनाता है? CO2 बनाता है, H2O बनाता है, प्लस 38 ATP बनाता है। क्या बनाता है? 38 ATP। और ये ऊर्जा क्या हो जाती है? आपके शरीर में मुक्त हो जाती है। और ये जो CO2 होता है ये आपके शरीर के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो ये आपके शरीर से बाहर आता है, कोशिका में जाएगा। कोशिका से CO2 कहाँ आएगा? ऊतक में। ऊतक से CO2 कहाँ जाएगा? रक्त में। रक्त से CO2 कहाँ जाएगा? फेफड़े में। और फेफड़े से CO2 कहाँ आता है? वातावरण में फिर मुक्त हो जाता है। वातावरण में फिर मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। तो देखिए ना, गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। तो गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन। और ये जो ATP होता है ये आपके शरीर की ऊर्जा कहलाती है ना। ये कहाँ बनती है? माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऑक्सीसोम पर बनता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है बच्चा? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है। तो मुझे विश्वास है कि इसके बारे में समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए।